हेलो गाइस, वेलकम टू बायोडिक्शन 3.14। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। इन दी लास्ट लेक्चर हमने क्या क्या कवर कर लिया था। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स हमने कवर कर लिए थे, जैसे प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, ओवरीज होती हैं ना, उनको हमने कवर कर लिया था। उससे बनने वाले हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन देख लिया था हमने, ठीक है ना। और फेलोपियन ट्यूब हमने देख लिया था। फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, वो सब हमने देख लिया था, ठीक है। यूट्रस, वॉम्ब, ठीक है ना, ये हमने पढ़ लिया था। यूट्रस के नीचे जो नैरो ट्यूब होती है उसको सर्विक्स कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। और उसके नीचे जो ट्यूब होती है उसको वजाइना कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। मैं कुछ रिलेट कर रहा हूँ, एक बार देखेंगे। जो सर्विक्स की कैनाल होती है उसको कहते हैं सर्वाइकल कैनाल, है ना। सर्वाइकल कैनाल में जब आप वजाइना को मिक्स कर दोगे, वजाइनल कैनाल, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं? इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं हम बर्थ कैनाल। क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है इसी के थ्रू क्या होती है? बर्थ होती है, बच्चा यहीं से जन्म लेता है, ठीक है ना। अब हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने कितने पार्ट बाकी है? तो एक हमारा बाकी है सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो कि अभी हम देखेंगे, है ना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और एक हमारे पास में क्या बाकी है? मेमोरी ग्लैंड, ठीक है ना। सॉरी, जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है वो पता है ना आपको क्या होता है? मैंने कल ही बता दिया था, वल्वा होता है। आइए देख लेते हैं हम फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको हम वल्वा कहते हैं। ये बुक में आपके एकदम डिटेल में दे रखा है, इसका डायग्राम नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हम इसको डायग्राम से समझेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। जो ये वाला पोर्शन है ना, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं मोन्स प्यूबिस। ये वाला जो इलाका है इसको कहते हैं मोन्स प्यूबिस, ठीक है ना। इसके यहाँ पर जो ये वाला और ये वाला, ये जो दोनों पोर्शन है, इस दोनों पोर्शन को कहते हैं लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा, ठीक है ना। मैं कह सकता हूँ मेजर लिप, मेजर लिप्स, ठीक है ना। और इसके अंदर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये दोनों मिलाकर क्या होते हैं? ये होते हैं लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा मतलब माइनर लिप्स, माइनर लिप्स, ठीक है ना। अब ये देख सकते हैं आप, जो आपको ये यहाँ पर दिख रहा है पिंक कलर का, ये है क्लिटोरिस। ये क्या है? क्लिटोरिस है, ठीक है ना। और ये वाली जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को कहते हैं यूरिथ्रल ओपनिंग, ठीक है ना। यहाँ से यूरिन बाहर आता है। फीमेल की बॉडी से यूरिन कहाँ से बाहर आता है? यूरिथ्रल ओपनिंग से। और जो एग होता है वो कहाँ से, मतलब पीरियड्स वगैरह कहाँ से बाहर आते हैं? तो वो यहाँ से आते हैं। इसको बोलते हैं वजाइनल ओपनिंग, ठीक है। इसको वजाइनल ओपनिंग कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जो आपको ये रेड कलर का जो लेयर चढ़ी हुई दिख रही है, इसको हाइमन कहते हैं। ये हाइमन एक बहुत पतली सी लेयर होती है, ठीक है ना, अभी बताएंगे इसके बारे में। ये नीचे की तरफ जो पोर होता है इसको एनस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एनस कहते हैं। यहीं से स्टूल बाहर निकलता है, ठीक है ना। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दी थी मैंने, ठीक है, कि मेल की जो होता है यूरिन का पाथवे और स्पर्म का पाथवे वो एकदम सेम होता है। यूरिन भी यूरिथ्रा के थ्रू ही बाहर निकलती है और स्पर्म भी यूरिथ्रा के थ्रू ही बाहर निकलते हैं। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता है। फीमेल में यूरिन का पाथवे अलग होता है और वजाइनल पाथवे अलग होता है, ठीक है ना। मतलब वजाइना के थ्रू तो क्या निकलेगा? मैं कह सकता हूँ कि मेंस्ट्रुअल साइकिल वजाइना के थ्रू ही होगी, ठीक है ना। और फीमेल की बॉडी में स्पर्म भी इजैकुलेट कहाँ पर होंगे? वजाइना के अंदर ही होंगे, ठीक है ना। लेकिन जो मैं कह सकता हूँ यूरिन जो फीमेल की बॉडी से बाहर निकलेगी वो उसके लिए अलग से ओपनिंग होती है, उसको बोलते हैं यूरिथ्रल ओपनिंग, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं हम इनको एक एक करके देख लेते हैं। जैसे मोन्स प्यूबिस है, लेबिया मेजोरा है, लेबिया माइनोरा है, हाइमन है हमारे पास में, ठीक है ना, क्लिटरिस है, यूरिथ्रल ओपनिंग और वजाइनल ओपनिंग हमारे पास में है, ठीक है ना। ये जो बीच में एक जगह होती है इसको वेस्टिब्यूल कहते हैं वैसे तो आपकी बुक में। आइए देखते हैं हम सबसे पहले मोन्स प्यूबिस को। तो मोन्स प्यूबिस क्या है? मैं कह सकता हूँ ये कशन ऑफ फैटी टिश्यू है ना। फैट के टिश्यू है ना, जो उसका कशन जैसा स्ट्रक्चर है, मतलब ऐसे तकिया नुमा संरचना है ये, ठीक है ना। और मैं क्या कह सकता हूँ? कवर्ड बाय स्किन एंड हेयर्स। स्किन और हेयर से कवर्ड है, स्किन एंड हेयर्स से कवर्ड है। कैसे सर? ये जो मोन्स प्यूबिस वाला इलाका है, यहाँ पर आपको दो ही चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, एक तो स्किन है यहाँ पर और क्या है दूसरा? हेयर्स हैं। तो ये हो गया मोन्स प्यूबिस, ठीक है। इसके जस्ट नीचे क्या है? लेबिया मेजोरा, है ना। तो लेबिया मेजोरा के बारे में क्या बात है? ये फ्लैशी
फोल्ड हैं, आपकी बुक कहती है ये फ्लैशी फोल्ड हैं ऑफ स्किन, स्किन के फ्लैशी फोल्ड हैं, है ना। और जैसे ये फ्लैशी फोल्ड होते कहाँ पर हैं, मोन्स प्यूबिस के जस्ट नीचे होते हैं, ठीक है ना, फ्लैशी फोल्ड्स, ठीक है। और लेबिया माइनोरा क्या है भैया, तो लेबिया माइनोरा के बारे में एक बात लिखी है, ये फोल्ड्स ऑफ टिश्यू है। क्या ये फोल्ड्स ऑफ टिश्यू, और ये फोल्ड्स ऑफ टिश्यू जस्ट कहाँ होता है, मैं कह सकता हूँ लेबिया मेजोरा के जस्ट अंदर की तरफ होता है। जैसे ये लेबिया मेजोरा है, ये लेबिया मेजोरा है, तो इसके अंदर की तरफ ये लेबिया माइनोरा है, ठीक है ना। और हम देख लेते हैं क्लिटरिस को। क्लिटरिस इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट ऑन द जॉइंट ऑफ लेबिया माइनोरा, जहाँ पर लेबिया माइनोरा जुड़ रही है उसके जॉइंट पर क्या है, यहाँ पर क्लिटरिस पाया जाता है। ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। कैसा प्रोजेक्शन है ये, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, है ना, उंगली के जैसा होता है ये, क्या होता है, उंगली जैसा होता है, ठीक है ना। ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहाँ पर पाया जाता है भैया, लेबिया माइनोरा जहाँ पर जुड़ रही है वहाँ पर ही पाया जाता है, ठीक है ना। ये एक्साइटेटरी पार्ट है फीमेल का, फीमेल एक्साइट यहीं से होती है, ठीक है ना। जैसे मेल के अंदर जो एक्साइटेटरी पार्ट था वो क्या था, ग्लेंस पेनिस था, वैसे फीमेल के अंदर जो एक्साइटेटरी पार्ट होता है वो क्या होता है, क्लिटरिस होता है, ठीक है ना। और ये यूरिथ्रल ओपनिंग है, आपको दिख ही रही होगी, यहाँ से यूरिन बाहर आता है, यूरिन का पाथवे है ये, ठीक है। और ये वजाइनल ओपनिंग है, यहाँ से ओवम मैं कह सकता हूँ बाहर आता है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है वो भी यहीं से होती है, और स्पर्म को भी इसके अंदर ही डाला जाता है, ठीक है ना। और एनस क्या है, यहाँ से स्टूल बाहर आता है। और हाइमन क्या है सर, हाइमन एक मेम्ब्रेनस लेयर है, मेम्ब्रेनस लेयर है, जो कि किसके ऊपर चढ़ी होती है सर, वजाइना के ऊपर चढ़ी होती है ना। ये बहुत ही पतली होती है और ये इजीली टूट भी जाती है, ठीक है ना। और ऐसे कह सकते हैं कि ये एक इंडिकेशन है किसी फीमेल का कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट करी है कि नहीं करी है, ठीक है ना, ऐसा आपकी बुक लिख के देती है। लेकिन एक्चुअल में ये पूरी तरीके से सही बात भी नहीं है। अगर कोई फीमेल किसी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, जैसे हॉर्स राइडिंग हो गई है ना, घुड़सवारी करती होगी, ठीक है ना, और वो रोप रस्सी कूदना होता है, और कोई भी मतलब जैसे कह सकते हैं हम कोई भी गेम खेलती है वो, ठीक है ना, जैसे टेनिस हो गया, क्रिकेट हो गया, तो उस दौरान भी क्या होता है, ये जो हाइमन होता है वो टॉन हो जाता है, टूट जाता है। तो ये किसी फीमेल की वर्जिनिटी डिसाइड नहीं करता कि हाइमन अगर किसी फीमेल के पास में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वर्जिन नहीं हो सकती, है ना, वो वर्जिन तब भी हो सकती है। और कई बार क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी हाइमन होता है वो टूटता ही नहीं है, ठीक है ना। तो कोई भी डिसाइड ऐसे नहीं कर सकते हम कि कोई फीमेल वर्जिन है या नहीं है, हाइमन को देख के तो डिसाइड नहीं कर सकते। और फीमेल की वजाइनल ओपनिंग के पास में यहाँ पर है ना छोटी छोटी ग्लैंड्स पाई जाती है, जिनको बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड्स। ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। ये कह सकता हूँ येलोइश रेडिश कलर की ग्लैंड्स होती है, और ये ग्लैंड्स क्या करती है, एल्कलाइन ल्यूब सीक्रेट करती है, यहाँ पर है ना ल्यूब्रिकेशन का काम करता है वो वजाइना के अंदर। तो ये देखते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एकदम आखिरी पार्ट, जो कि क्या है हमारे पास में, मेमरी ग्लैंड है, ठीक है ना। देखते हैं मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड। ये मेमरी ग्लैंड भाई बहुत ही स्पेशल ग्लैंड है। सर क्यों है स्पेशल ग्लैंड, क्योंकि ये सब में नहीं होती है। हमारी दुनिया में इतने सारे टाइप के एनिमल्स हैं, लेकिन सब में ये मेमरी ग्लैंड्स नहीं होती है, ठीक है ना। हमने देख लिया स्टार्टिंग से, इन्वर्टिब्रेट देख लिए सारे, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिलमेंथिस, एसेलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकांडरमेटा, हेमिकोडेटा, कोर्डेटा। और कोर्डेटा में भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, पाइसिस, एम्फीबिया, और कह सकता हूँ रेप्टिलिया, एव्स। और फिर आते हैं हम कौन, हायर एनिमल्स, मैमल्स। और मैमल्स के अंदर ही सिर्फ क्या होती है, मेमरी ग्लैंड्स होती है। मेमरी ग्लैंड्स एक तरह की एक्सोक्राइन ग्लैंड है, मैं कह सकता हूँ। कौन सी ग्लैंड है ये, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। सर एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती है जिनके पास में ट्यूब होती है, जो अपना सीक्रेशन ब्लड में न डालकर काय में डालती है, ट्यूब में डालती है। सर इसका सीक्रेशन क्या होगा, इसका सीक्रेशन है मिल्क, क्योंकि मेमरी ग्लैंड का काम क्या है, मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क सीक्रेशन। यहाँ पर ही दूध बनता है और दूध को यहीं से रिलीज किया जाता है, ताकि जो बच्चा अब पैदा हुआ है उसका नरिशमेंट अच्छी तरीके से हो सके, उसको न्यूट्रिशन मिल सके, वो सब कौन इंश्योर करता है भैया, मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड एक तरह की एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये मेल में भी होती है और फीमेल में भी होती है, ठीक है ना। मैं बात करूँ ह्यूमन की, तो ह्यूमन में मेल में भी होती है और फीमेल में भी होती है, लेकिन मेल की जो होती है वो नॉन फंक्शनल होती है, काम की नहीं होती है, लेकिन फीमेल की जो होती है वो फंक्शनल होती है, ठीक है। और फीमेल में भी ये कब जाकर फंक्शनल हो पाती है भैया, प्यूबर्टी आने के बाद में, ठीक है ना। प्यूबर्टी आती है तब जाकर ये इनकी ग्रोथ होती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है, उसके बाद में ये फंक्शनल होना शुरू होती है, ठीक है। मेमरी ग्लैंड्स के कितने पार्ट होते हैं भैया, मेमरी ग्लैंड्स में तो दो होते हैं। एक होती है हमारे पास में ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू जिसको हम अभी देखेंगे पूरे डायग्राम में, ठीक है। और दूसरा होता है हमारे पास में एडिपोज टिश्यू। एडिपोज का मतलब क्या होता है भैया, एडिपोज का मतलब होता है यहाँ पर फैट। एडिपोज जो सेल होती है ना, वो होती किसकी सेल है, फैट की सेल होती है एडिपोज सेल। तो अगर मैं कहूँ कि मेमरी ग्लैंड को ब्रेस्ट भी कहते हैं,
मेमोरी ग्लैंड अगर कितने साइज़ है उसका, है ना, मैं कह सकता हूँ उसका साइज़ क्या है, तो वो साइज़ कौन डिसाइड करता है? एडिपोज टिश्यू। सो ये रहा मेमोरी ग्लैंड का एक डायग्राम है ये, ठीक है ना, देख लेते हैं। ये मेमोरी ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड है, इसको हम ब्रेस्ट भी कह सकते हैं। ये एक ब्रेस्ट है, फीमेल का ब्रेस्ट, ठीक है। सर ये क्या है? ये रिब्स हैं, ठीक है, रिब्स हैं। और रिब्स के बीच में जो मसल होती है आप शायद जानते होगे, इसको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है ना, ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ठीक है। सर ये ग्रीन कलर का ये क्या है? ये एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू जो साइज़ को डिसाइड करता है, ये एडिपोज टिश्यू है, ठीक है। और सर ये क्या है? ये ग्लैंडुलर टिश्यू है, ये ग्लैंड्स हैं। एक्चुअल में जो मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है वो ग्लैंडुलर टिश्यू में ही हो रहा है। सर यहाँ पर ये सब क्या होते हैं? ये सब क्या होते हैं? ये मेमोरी लोब्स होते हैं भैया। क्या होते हैं? मेमोरी लोब्स। ये मेमोरी लोब्स कितने होते हैं? तो एक ब्रेस्ट में 15 से 20 इनका नंबर होता है। तो ये मेमोरी लोब्स 15 से 20 हैं एक ब्रेस्ट के अंदर, तो दो के अंदर कितने हो गए? 30 से 40 तक हो जाएंगे। सर ये इसके अंदर जो आपने ये पिंक कलर से बनाया, ये पिंक कलर से क्या है? तो ये मेमोरी एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई, ठीक है। ये कैसा स्ट्रक्चर है सर? ग्रैप लाइक है, ग्रैप्स लाइक, है ना, अंगूर नुमा संरचनाएं हैं, ठीक है ना। और ये मेमोरी एल्वियोलाई है, इसके अंदर जो सेल्स होती है वही मिल्क का प्रोडक्शन करती है। सर इससे जो डक्ट निकल रही है, ये देखो पतली वाली डक्ट है, इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है मेमोरी टिब्यूल, इसका नाम है मेमोरी टिब्यूल, इसको मेमोरी टिब्यूल कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारी मेमोरी टिब्यूल्स मिल जाती है। तो देखो ये एक थोड़ी बड़ी डक्ट बन गई, इसका नाम क्या है? मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट, इसको मेमोरी डक्ट कहते हैं। फिर ये मेमोरी डक्ट देखो बहुत सारी मेमोरी डक्ट्स मिल गई, आगे जाकर ये फूला सा स्ट्रक्चर बन गया ना, थोड़ा मैंने बताया था उसको क्या बोलते हैं? एम्फुला, ठीक है ना। तो ये मेमोरी एम्फुला है, मेमोरी एम्फुला। सर मेमोरी वर्ड क्यों लगा रहे हो हर जगह? क्योंकि ये मेमोरी ग्लैंड में ना, इसलिए मेमोरी एम्फुला। फिर ये मेमोरी एम्फुला आगे जाकर एक कॉमन डक्ट में मिल गया है, इसको बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। जो लैक्टी वर्ड है ना, हमेशा याद रखना, लैक्टी वर्ड किसके लिए आता है? हमेशा वाइट सब्सटेंस के लिए आता है, और यहाँ पर वाइट सब्सटेंस क्या है? मिल्क है, ठीक है ना। सर ये वाला पोर्शन क्या है? इसको निप्पल कहते हैं, है ना, निप्पल कहते हैं इसको, निप्पल। और जो ये थोड़ा सा डार्क ब्राउनिश मैं कह सकता हूँ, या लाइट डार्क पिंकिश या फिर लाइट ब्राउनिश जो एरिया होता है, इसको बोलते हैं एरियोला, एरियोला, ठीक है ना। ये ब्रेस्ट के टिप पर पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके ब्रेस्ट का क्या है? एक लेबल्ड डायग्राम है, इसको बहुत ध्यान से देख लो। अब बस हमारे पास में एक ही बात बचती है, वो हमें देख लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। पेपर में सवाल यहाँ से आता है, चाहे वो किसी तरीके का पेपर हो, चाहे वो बोर्ड्स का पेपर हो, चाहे वो नीट हो, या फिर मैं कह सकता हूँ वो RUHS नर्सिंग का या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो यहाँ से सवाल इजीली आ सकता है। क्या है टॉपिक का नाम? मूवमेंट ऑफ मिल्क। क्या नाम है? मूवमेंट ऑफ मिल्क। तो मिल्क कैसे कैसे मूव करके बाहर जाता है वो आपको देखना है, ठीक है ना। मिल्क का प्रोडक्शन कैसे होता है सर? हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है, इसको प्रोलैक्टिन बोलते हैं, और वो हार्मोन क्या करता है? मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है। ये सब मैं आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है ना। तो वहाँ से मिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो कहाँ कहाँ बनता है भैया? कहाँ कहाँ से कहाँ जाता है मिल्क? तो देखते हैं। सबसे पहले क्या बनता है? ये हमारी क्लस्टर ऑफ सेल्स में बनता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स में बनता है। क्लस्टर ऑफ सेल्स का क्या है सर? यहाँ पर मेमोरी एल्वियोलाई। तो इस मेमोरी एल्वियोलाई के अंदर क्या बन गया सर? मिल्क बन गया। इस मेमोरी एल्वियोलाई से सर कहाँ जाता है मिल्क? इस मेमोरी एल्वियोलाई से जाता है मेमोरी टिब्यूल्स में। कहाँ जाता है? मेमोरी टिब्यूल्स में जाता है। सर मेमोरी टिब्यूल से कहाँ जाता है? मेमोरी टिब्यूल से इससे बड़ी वाली डक्ट में जाता है, जिसको बोलते हैं मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट से कहाँ जाता है सर? तो मेमोरी एम्फुला में जाता है, मेमोरी एम्फुला में जाता है। मेमोरी एम्फुला के बाद में कहाँ जाता है सर? तो उससे जो बड़ा पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं? लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट। और इस लैक्टिफेरस डक्ट के बाद में ये निप्पल के थ्रू सक आउट, मतलब बच्चे के द्वारा पी लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है? मूवमेंट ऑफ मिल्क, ठीक है। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताओ कि कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक है ना। बहुत इन्फॉर्मेटिव है, यहाँ से पेपर में सवाल आते हैं, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ज़रूर दबा दो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो।
प्लीज़, ठीक है ना। बाकी का हम इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेकर आएंगे। थैंक यू।